क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। मैम कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। एंड डेब्री और हटाने का क्या प्रोसेस है मैम? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। In the plane crash and what are the number of deaths? Actually, we got the information around 10 o'clock that one plane has crashed in our area, but we were not very much sure. So with the time we got the information from the villagers that accident has happened, and our team has rushed to the spot. And rushing the spot was a bit difficult, reason being considering the terrain, it's a quite difficult patch. But we asked our ambulance team and the doctor's team has arrived, and we got the support from the Latehar also side. And we cordoned the area, we got our forces, we cordoned the area, we tried to protect the persons who were there, because we didn't know whether they are alive or dead. But the moment the doctor has declared them dead, then our priority has changed, and we tried to rescue them from this plane, and we have separated them to the hospital. Now the Delhi team will come for the investigation purpose, and they will do the investigation, and they will try to recover the black box, and they do their own work. And till that time we have to protect this area, so we have deployed large number of forces over here, and we'll keep this PO protected. जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को बाहर तक पहुँचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज़ जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी हैं। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है, तो यहाँ से तो बस यही है कि हम अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं, और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है, और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है, और बुशेस हैं काफ़ी सारे, और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी कठिनाई तो था ही। लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज़ को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। अभी क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में है। हाँ, काफ़ी इंटीरियर में है। 2 घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी, तो काफ़ी टाइम लगा होगा। लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा, जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है, तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आप लोगों के सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए, एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे, रेस्क्यू के लिए जो हमारी रेस्क्यू एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई इसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज़ को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है रात को। क्या केस था और कैसे उसका क्या आगे? पेशेंट संजय कुमार था, 41 साल उसकी उम्र थी। 16 तारीख को हमारे एडमिट हुआ था। चंदवा लातेहार का रहने वाला था। पिता का नाम लिखा हुआ है सन ऑफ रामेश्वर साहू।
63% के आसपास बर्न्स था। हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। इम्प्रूवमेंट होने में समय लगता है थोड़ा। रिलेटिव लोगों ने कहा शायद बढ़िया इलाज के लिए अगर आप बाहर भेजना चाहें, हमने कहा आपकी जहां मर्जी हो आप लेकर के जाएं। तो कल सुबह की ही बात है जब उन लोगों ने बातचीत शुरू की और पहले उन्होंने कहा कि हम गाड़ी से ले जाएंगे, हम गाड़ी से नहीं ले जा सकते इतने सीवियर बर्न्स को आप। फिर उन्होंने बातचीत की और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। सब कुछ हो गया। दवा देकर के हम लोग करीब 3:30-4 बजे यहां से निकाले। उसके बाद हमें अनफॉर्चुनेटली रात में खबर आई कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। उसके साथ और भी लोग थे क्या? यहां से तो बहुत लोग गए थे एयरपोर्ट। गाड़ी में किन किन गए हैं ये तो आप लोगों से ही मालूम चल रहा है। शायद उनकी पत्नी थी, बेटा था, और डॉक्टर विकास गुप्ता कंफर्म हो गया है कि वही थे, हमारे करीबी थे। इस बात का बड़ा अफसोस है कि बेचारे उनका भी देहांत हो गया इसमें। वो डॉक्टर विकास गुप्ता आपके हॉस्पिटल से थे? नहीं, हमारे हॉस्पिटल से नहीं थे, शायद सदर हॉस्पिटल में है। हम लोग हमेशा मिलते रहते थे। वीआईपी वगैरह के ट्रीटमेंट में काफी हम लोगों की हेल्प किया करते थे। अभी मतलब एयर एम्बुलेंस का इस तरह से ये होना काफी मेडिकल फैक्टरिंग के लिए इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। पहली बार नहीं है, ऑलमोस्ट महीने में एक आध बार तो कोई एयर एम्बुलेंस जाता ही है। यहां से रांची से भी जाता, आप सब वाकिफ हैं। अब ये दुर्भाग्य है, जांच सरकार करेगी किस लिए हुआ। मौसम तो खराब जरूर था, आप सब जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है। हम लोग कुछ खास कर नहीं पाएंगे इसमें। थैंक यू।